हालेलुया, शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आज मेंडी गुरुवार है और इस मेंडी थर्सडे के दिन हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। ये मेंडी गुरुवार क्या होता है प्रियो? आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाह रहे होंगे या आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को बस एक बात को बताना चाहूँगा, यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा आज के दिन दिया था, इस थर्सडे के दिन, और उस आज्ञा को मेंडी थर्सडे के दिन के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। हालेलुया। और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर पिता चाहता था कि उस अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे कि संसार पे दंड की आज्ञा न हो। उसने अपने पुत्र को दे दिया। और यीशु मसीह जब कहना चाहिए क्रूसिफिकेशन के लिए जाने वाला था, उसके पहले उसकी ये इच्छा थी कि सारे लोगों के साथ वो फसह के पर्व को मनाए। फसह के पर्व के बारे में आप लोग जानते हैं, इसे लांघन का पर्व भी बोला जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी दिन ये दोनों कार्य को किया जाता है। इस मेंडी गुरुवार के दिन क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के, अपने शिष्यों के पैरों को धोता है और वो एक गुरु होकर इस नमूने को दिखाता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक गुरु अपने शिष्य के पैर धो रहा है और बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से, यूहन्ना 13:34 में बोलता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इस दिन प्रभु यीशु ने हमें नई आज्ञा दी जिन्हें हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। मुझको और आपको इसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता को बताता है। वो महान होकर, वो शक्तिशाली होकर, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर भी मेरे और आपके लिए दीन बना। और सोचिए, उसकी ये इच्छा थी इस मेंडी गुरुवार के दिन की वो अपने चेलों के पैर धोए। और उसने बोला है, यदि यूहन्ना 13:35 में बोलता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं तो आप आपस में प्रेम रखें। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, एक दूसरे से बुराई रखना, ये प्रभु के चेलों का काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत दुख की बात जब हम देखते हैं हम अपने आसपास में वातावरण, क्योंकि लोग एक दूसरे से जलते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया है। सोचिए, प्रभु भोज में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें और एक दूसरे के को अपने से अच्छा समझें, बेहतर समझें। दूसरी चीज यीशु मसीह बोलता है वहां पर, जैसा मैं प्रभु यीशु ने हमें नमूना दिखाया वैसे ही हमें एक दूसरे के साथ भी करना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना 13:13-17 में बोलता, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यीशु मसीह बोलता, तुम अगर मुझे गुरु बोलते हो, प्रभु बोलते हो, तो मैं वही हूँ। अब सुनिएगा, बोलता है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। अगर बोलता मैं प्रभु होकर मैंने इस काम को किया तो तुमको भी आपस में करना चाहिए। प्रियो, इसलिए इस बात को इस थर्सडे के दिन किया जाता है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसको लोगों ने रीति रिवाज समझा। एक्चुअल में ये मन की दीनता है, ये प्रभु की नम्रता है। और 15वां पद बोलता, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो, यदि इन पर चलो तो धन्य हो। अगर आप आशीषित होना चाहते हो, आप विजयी होना चाहते हो, तो आप इन बातों को करो, आप इन बातों को करिए। हालेलुया। एक और आखिरी बात, अब प्रभु भोज के लिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रभु की इच्छा थी इस प्रभु भोज में, प्रभु चाहता कि हम सब एक साथ उसको स्मरण करके इस प्रभु भोज को खाएं। हालेलुया,
हालेलुया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा यीशु मसीह क्या बोलता है, लूका 22 उसके 14, 15 और 16 में। वहां पर बोलता है, जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले फसह तुम्हारे साथ खाऊं। ये वो मेमना है जो बलिदान होने जा रहा है। निर्गमन की पुस्तक में ये वो मेमना है जो इजराइलियों के लिए बलिदान होने जा रहा है। और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी बलिदान हो चुका है, परंतु जब कभी हम इसको खाते हैं, इस प्रभु भोज को हम लेते हैं, हम उसके स्मरण में यही करते हैं प्रियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वो यहाँ पर बोलता, मुझे बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ खाऊं, और बोलता क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा, कभी ना खाऊंगा। उसने इस बात को पहले से बोल दिया। और मैं आप लोगों को एक बात को और बताना चाहूंगा, उसने उसी समय क्या किया, रोटी लिया और उसको तोड़ा। रोटी इस बात को बताता है, प्रभु यीशु मसीह की देह को बताता है, और उसने अपनी देह को हमारे और आपके लिए तोड़ दिया। इसका एक मतलब है, इसका एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को मेरे और आपके लिए तोड़ दिया है। उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हो जाए। आप लोग, बहुत सारे लोग, आपको मालूम है, जब हम प्रभु भोज में जाते हैं ना, बस हम लोग ने थोड़ा सा प्रभु क्षमा करना, अनुग्रह करना, दया करना, बड़ी पवित्रता के साथ हमने उस रोटी को लिया, खाया, और उस दाखरस को लिया और हमने उसको पिया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है प्रियो। बाइबल बोलती है, यूहन्ना में बोलता, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता उसमें जीवन है। उस रोटी को जब हम खाते हैं तो इस बात की घोषणा करें आप लोग प्रभु के सामने कि प्रभु मैं आपका मांस खा रहा हूं। और बोलता, जो मेरा मांस खाता उसमें जीवन है। आपको मालूम है क्या बोलता, इसी रीति उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पहले उसने रोटी लेके तोड़ा और सारे चेलों को दिया और बोला बांट लो इसको आपस में। और उसके बाद उसने उस कटोरे को लिया और उस, कहना चाहिए, दाखरस को बोलता है, ये वो लहू है ना जो तुम्हारे अपराधों के लिए बहाया जाता है। उसने उसको एक चिन्ह के रूप में दिया। आप बस इसको एक चिन्ह के रूप में उसको समझिए। हालेलुया। ये चिन्ह है और ये हमारे छुटकारे के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को मेरे और आपके पापों की छुटकारे के लिए बहा दिया कि मैं और आप पाप से आजाद हो जाए। हालेलुया। आज जब आप प्रभु भोज ले रहे हैं, इस वचन को सुनने के बाद या आज से आप लेंगे, आपके अंदर में परमेश्वर का भय आए। हालेलुया। अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को आप इस बात को समझें कि आप किसी भी रीति से, अनुचित रीति से प्रभु के भोज में शामिल ना हो। हालेलुया। इसे अनुचित रीति से नहीं खाना। इसके कारण बहुत सारे लोग दुखी हैं, रोगी हैं, निर्बल हैं, और बहुत सारे लोग सो भी गए, अर्थात इस संसार को छोड़कर चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। खाते पीते वक्त प्रभु की देह को पहचाना, धन्यवाद देकर सिखाना, लो प्रभु ये रोटी आपने मेरे लिए दी है जो आपकी देह है। और प्रभु ये कटोरा जिसे मैं पी रहा हूँ, ये दाखरस नहीं पर आपका लहू है प्रभु जी। हालेलुया। और जब मैं इसे पीता हूँ आपका जीवन मुझ में। जब आप रोटी खाते बोलो, प्रभु आपका जीवन मुझ में आता है, प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हो गया। जब आप उस दाखरस में से पीते तो बोलो, प्रभु जो आपका मांस खाता, लहू पीता, उसमें जीवन, प्रभु इस लहू के द्वारा मुझ में एक नया जीवन आएगा। और प्रभु मैं आपके लहू की घोषणा करता हूँ, ये वाचा का लहू है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों के छुटकारे के लिए बहाया है, क्योंकि आप जब उस लहू को पीते हो और उस रोटी को खाते हो, मैं आपको बस एक ही बात बताऊं, वो आपके जीवन में छुटकारे को ला देता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपकी आत्मिक आंखों को खोले और आज से जब आप इस प्रभु भोज में शामिल हो
तो आप भय के साथ इस प्रभु भोज को खाना, और निश्चय मेरा परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन से सारे रोगों को, दुख को और परेशानियों को दूर कर देगा। और निश्चय आप परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा वास करोगे, क्योंकि जो मेरा मांस खाता और लहू पीता उसमें जीवन है। और बोलता मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा, आप फिर से जी उठेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आप लोगों को शालोम। प्रभु आप सबके साथ रहे।